ध्यान साधना, ये सारा जो उसमें जो जिक्र आता है, उस तरीके से कर रहे हैं, लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जब गुरु टू गुरु जो है चेंज करने के बाद जब ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर तो सोचते हैं कि मैं है, ये कॉन्फिडेंस क्यों आया? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो स्टूडेंट्स लोग हैं हमारे समाज के, उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो चैप्टर है सर आवाज कटते है थोड़ा सा। महत्वपूर्ण है। बाबा भी ये जो चैप्टर है, हाँ बोलिए। आवाज आवाज थोड़ा सा कटतोय सर. हाँ स्टूडेंट्स, अगर बेस्ट हम लोग आपको अगर बेस्ट अगर गुरु दुनिया में बनना है तो उसका सेम सिंपल क्राइटेरिया है। नम्रता से अगर हम नॉलेज लेते हैं तो आप फिर जो है चेले नहीं रहते हो, आप गुरुओं के गुरु बन जाते हो। तो इस चैप्टर में जो है एक हिस्सा जो मुझे जो नजर आया कि वो नॉलेज कैसे गेन करना था, यहाँ पर मुझे बताना था कि नॉलेज गेन करने का जो स्टाइल है वो इस तरीके से अगर रहा तो जो चेला जो है ये खुद ही क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस कि मैं ये नॉलेज किसको दूं, तो अपने गुरु को बताऊं। ऐसा वो जो सोचना, ऐसा जो सिद्धार्थ का सोचना और ऐसा बाबा साहब का सोचना जिसमें वो गलतियां निकालते थे। तो इस हिसाब से हमने इसको कोरिलेट करके देखना चाहिए। मैंने बताया था कि एक कि आपको अगर बेस्ट टीचर बनना है, बेस्ट गुरु बनना है, बेस्ट शिक्षक बनना है, फिर आपको बेस्ट स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और बेस्ट स्टूडेंट का ये जो उदाहरण है, इसके अलावा आपको जीसस के बारे में भी नहीं मिलेगा, जो पढ़ाई लिखाई करता है या कब करता है, कहाँ करता है, ये कुछ पता नहीं चलता। उसकी लाइफ ही आफ्टर 25वें साल की बात मालूम पड़ती है। मोहम्मद पैगंबर के बारे में तो जो है उसके और भी जो धर्मस या मार्क्स तो जिस टाइप जो है सिद्धार्थ की इस स्टाइल की जो स्टडी जो हुई है तो वैसी स्टडी नहीं हुई। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जो कहा कि हमने द बुद्ध एंड धम्म पढ़ते वक्त जो है बाबा साहब का सारा टोटल लिटरेचर पढ़ना चाहिए। तो इसके जो बारे में एक जिक्र जो है रानडे गांधी एंड जीना में आता है कि क्या करना चाहिए स्टूडेंट जो है, कार्यकर्ता है, जो लीडर है, उसने क्या करना चाहिए। तो बाबा साहब बोलते हैं कि अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों से भी मिलना चाहिए। क्या हमारे सोसाइटी में ऐसा हम लोग कर रहे हैं? जब हम चर्चा करते हैं, हम जो जब डिस्कस करते हैं धम्म के बारे में भी, हम उस कलीग को खोजते हैं कि जिसका नॉलेज हमसे कम है। उस कलीग को खोजते हैं हम लोग, उसके साथ हमारी दोस्ती रहती है कि जिसका नॉलेज हमारे सेम नॉलेज है। और दोनों की चर्चा इस बात के लिए चलती है कि किसको ज्यादा नॉलेज है। मुझे ज्यादा नॉलेज है ये साबित करने के लिए उसकी चर्चा है। अगर मुझे नॉलेज ज्यादा है ये साबित करने के लिए अगर चर्चा है तो उसको वो जीतना चाहता है। उसके बाद दोबारा वो आदमी उसको मिलेगा ही नहीं। जब सामने के रास्ते से आएगा तो कन्नी काटेगा, गुजरती उसको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मुझे इसने हरा दिया था। क्यों? तर्कवाद से, बुद्धिवाद से, युक्तिवाद से, वाणी विलास से, कोई भी तरीके से प्रश्नों में, उप प्रश्नों में उसको कहीं तो पकड़ लिया, उसको हरा दिया। यह हमारे चर्चाओं का जो है सिलसिला जो है यह चल रहा है। तो बाबा साहब बताते कि रांडे गांधी जी नाम है कि अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों से मिलो, अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों से मिलो। कल मैं तुरंत जो है 20 21 22 लोगों के सामने बोले, अरे 20 साल से मैं बोल रहा हूँ, बाद में बड़गी जी का मुझे फोन आया, अरे वो तुम्हारे एरिया का चाहता है एक आदमी, राजा ढाले। उसने प्लैंक शब्द का इस्तेमाल किया। अब वो फ्लैग है, उसने प्लैंक प्लैंक का लाकड़ी फड़ी, लाकड़ी फड़ी, एनक्रेव मतलब लिखा हुआ, ऐसा अर्थ होता है।
तो डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेशन, मोर्चा, आंदोलन, इसके वजह से हम लोग युवा उस टाइम में तो ऐसा है कि बोल्ड अक्षर थे बराबर है, लेकिन फ्लैग का अर्थ सिर्फ पताका, झंडे, डंडे और जो कपड़े के ऊपर के जो रहते हैं वही पताका होती है, दूसरा कुछ अर्थ नहीं होता। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे भी तत्व का मामला नहीं था, तत्व का मामला नहीं था, रिसर्च का मामला है, लेकिन हमने जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों से भी मिलना चाहिए। रांडी गांधी जिना में आपको ये देखने को मिलेगा, बाबा साहब ने ये बोला है, तो इसके साथ को रिलेट करके हमें देखना चाहिए। अब एक किस्सा ये हो गया, अब बाला साहब जी का आ जाता है, तो कल उन्होंने पूछे, तो इसलिए उनका सवाल ही मुझे समझ में नहीं आया, तो इसलिए उसका जो जवाब है इसमें से निकल के आएगा, उसका सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं होगा बोल नहीं सकते, बाद में फिर से पूछेंगे या फिर से बाला साहब कुछ पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो सिद्धार्थ का जो नॉलेज लेने का जो तरीका है, और खुद ही जो है आप बोलते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे जो नॉलेज नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे जो नॉलेज नहीं आ रहा है, तो भृगु ऋषि के पास जो मैंने गया था और उसको मैंने आजमाया नहीं, इसलिए उसको मैंने आजमाना चाहिए। ऐसा सोच के जो है, अभी ये सेकंड पार्ट चल रहा है जिसको मैं बोल रहा हूँ, इसको बहुत केयरफुली हमारे कार्यकर्ता लोग सुनेंगे, और वो इसलिए सुनेंगे बोल रहा हूँ कि हम लोग सहम है इस बात में। सिद्धार्थ जिस तरीके से अब राजमहल में है, 3-3 महल है, सुंदर बीवी है, बाबा साहब ने वर्णन किया, सुंदर बीवी है, 7 साल का बच्चा है, सॉरी 7 दिन का बच्चा है। 7 दिन का बच्चा छोड़ के कोई भी आज तक तो मुझे नहीं दिख रहा कोई कार्यकर्ता कि छोड़ दिया और जा रहा है कहीं तो भी। एक खाली जिक्र आता है कि वह यहाँ पर जो है दीक्षा लेने के लिए जब मैं तो वहां पर ओल्या बाळंतीण पण आल्या होत्या। नागपुर में हमारे यहाँ जब दीक्षा लेने के लिए आई थी, तो आज ही डिलीवरी हुई है और एक ही दिन का बच्चा है, और एक ही दिन के बच्चे को जो वो दीक्षा लेने के लिए आए थे, और उसको पूछे कि भैया कहाँ जा रहा है, तो दीक्षा लेने जा रहा है, तू बूढ़ा है ना, बीमार है ना, तो वो कहता था कि मैं यहाँ मरने का तो वहां जाके मरूंगा। ये जज्बा था उन लोगों में। तो यहाँ पर सिद्धार्थ के बारे में जो अब नॉलेज लेना चाहिए, जो चेक करना चाहिए सारी की सारी बातें, तो वहां पर सिद्धार्थ बाबा साहब लिखते हैं कि आदमी जो है गृह त्याग करता है, 3 दिन 4-4 महल है हर एक सीजन के लिए, और बाद में इस आदमी का जो त्याग है जिस लेवल से बाबा साहब लिखते हैं मध्यम निकाय में, और अशोक घोष का जो बुद्ध चरित्र में इसमें जो जिक्र आता है, तो उसमें बाबा साहब ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ अपना जो है हाथ का डाला छुआ होगा। उस टाइम में अगर हम लोग बाबा साहब के इर्द गिर्द होते तो बड़ा अच्छा होता, अपने को बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ये जो बुद्ध एंड धम्म जो है ये समझ में आता था। तो मैं इसमें से ये बताना चाहता हूँ कि जिस सिद्धार्थ के बारे में जो हम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं, मैं जय बुद्ध बोलता हूँ हमेशा, जय भीम बोलता हूँ, तो जय भीम या जय बुद्ध या नमो बुद्धाय जो बोल के हम लोग क्या दे रहे हैं उनको, क्या रिटर्न दे रहे हैं। कल जो बाड़ा साहब ने जो पूछा हमें, सह में क्या दे रहे हैं, जब सवेरे उठते हैं तो क्या सोचते हैं, कौन सी तो इनडेप्थनेस है, मतलब उनके दर्जे में है, इसमें है, उसमें है, जो हम लोग कार्यकर्ता बोल देते हैं, पर्टिकुलर क्या है वो, क्या दे सकते हैं, क्या हमारी जात है, क्या हमारी विसात है, क्या हमारी औकात है, हम क्या वापस दे सकते हैं, कुछ भी नहीं। वो उन देने के लिए वो जिंदा तो रहना चाहिए। ये चैप्टर उसका है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करूंगा अभी 1 मिनट के बाद जो उसका मैं एक्सप्लेन करना चालू करूंगा, लेकिन सुनिए केयरफुली कि कुछ भी नहीं दे सकते। बुद्ध एंड बाबा साहब को देने के लिए कुछ होना तो चाहिए वो हयात में, वो लेने के लिए वो लोग हयात तो चाहिए ना। बाबा साहब है जिंदा, ना बुद्ध जिंदा है, उन्होंने खाली दिया है, हम ले रहे हैं, उन्होंने दिया आणि मराठी म्हणून आम्ही फक्त लाटलं आणि लाटून राहिलो बस। 2500 साल पहले का उस सिद्धार्थ को, मतलब अभी सिद्धार्थ बोलना पड़ेगा, 2500 साल पहले के सिद्धार्थ को ये मालूम नहीं कि 2500 साल के बाद कोई भीमराव रामजी आंबेडकर आएगा, वो मेरा अनुयायी है, उसको ये नहीं मालूम राजाराम बड़गे जी आएंगे, बाड़ा साहब जी आएंगे, भोसले जी आएंगे, ये सारे जो पार्टिसिपेंट्स है ये आएंगे, नहीं मालूम सिद्धार्थ को। लेकिन 2500 साल पहले जो त्याग किया, उस 2500 साल पहले के किए हुए त्याग त्याग के ऊपर हम लोग जो है अभी भी मस्त मजा मार रहे, मस्त भय रहित जिंदगी जी रहे। हर एक सेकंड के बाद का जो सांस लेते हैं हम लोग, आजादी के साथ, स्वतंत्रता का डर नहीं है, आसक्ति नहीं है,
एकदम निडर, उसका जो वैल्यूएशन है आप क्या वैल्यूएशन करोगे? ये सारा का सारा हमने लिया है, लेकिन उसके लिए सिद्धार्थ का उस टाइम का त्याग क्या है भयंकर देखिए। हमारी जो श्रद्धा है बाबा साहब की जो त्याग की, इसके बारे में इतनी ज्यादा श्रद्धा है, 4 मर गए, जवानी में बीवी मर गई, सही है, सब बराबर है, एकदम सही है। इसके बारे में हमारा त्याग बड़ा अच्छा है, मतलब श्रद्धा बड़ी अच्छी है। लेकिन क्या जैसे बाबा साहब के प्रति हमारी श्रद्धा है, वैसी एकदम बढ़िया जो श्रद्धा है, क्या सिद्धार्थ के साथ नहीं होनी चाहिए? इस चैप्टर में हमें यही देखने को मिलेगा। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि 3-3, 4-4 जो महल है, यह छोड़ देता है इंसान, 7 दिन का बच्चा छोड़ देता है, सुंदर बीवी, उसका जो वर्णन अगर बाबा साहब ने अगर आपने देखे, तो सुंदर बीवी छोड़ देते हैं। अभी तो हमको अगर सुंदर बीवी मिलेंगी तो उसका सुनते रहेंगे हम लोग। नाही जायचं म्हणून चळवळी तर नाही जायचं, बस सुन लिया, जो बोलेंगे वो कर लिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से जो है मजा तो दम-खम से जिंदगी जीने का सारा कर लिया हम लोगों ने, खाली देने का बाकी है। लेकिन देने के लिए हम दे सकते, क्या दे सकते? कुछ भी नहीं दे सकते। खैर अगर वो जिंदा होते भी आपके जय या पराजय, बाबा साहब की ये बात, प्रशंसा, अप्रशंसा, इसमें से मुक्त है दोनों, जीते जी। मतलब अगर बोल दिया आप कीजिए, आप जो लेकिन किसी ने भला बुरा कुछ भी कहा, तब भी उनको कुछ भी नहीं लगता था। किसी ने प्रशंसा भी किया, तब भी ना बाबा साहब को, ना बुद्ध को, ना खुश होते थे, ना दुखी होते थे। इस तरीके से अगर हमको अगर आज अगर देने की इच्छा है, अगर वो जिंदा भी अगर है, तब भी हम नहीं दे सकते। इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ अपनी जात, औकात, दिशा कुछ भी नहीं है। तो 7 दिन का बच्चा छोड़ देता है, बीवी छोड़ देता है वो सुंदर, और इसके बाद वह जंगलों में राजपुत्र आदमी जो है वो जंगलों में खाक मित्र, एक चित्रकार को बोलो आप कैसा चित्र बनाओगे इस सिद्धार्थ का, तो बोले यार राजपुत्र को भिखारी की अवस्था में मैं कैसे दिखाऊं? मतलब एक तरफ राजपुत्र है, एक तरफ भिक्षा पात्र है, ऐसा कैसा? तो भिक्षा पात्र लेके वो दर-बदर घूम रहा है, किसके लिए? लोगों को सुखी करने के लिए। 2500 साल के बाद हमारे साथ कोई भी रिलेशन और कुछ भी नहीं है। मतलब वो इतना बड़ा जो त्याग है, भिक्षा पात्र लेके घूम रहा है, खोज रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है। जिक्र आता है इसी द उदयनि धम्म में कि जब ज्यादा गर्मी होती थी, एकदम धूप गर्मी है, तो सिद्धार्थ अंदर में है, कहाँ पर है? जंगलों में है। जहां पर ज्यादा ठंडी है तो खुले में है। इसी द उदयनि धम्म में आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जहां पर ज्यादा गर्मी हो रही तो अंदर में है, और जहां पर ठंडी पड़ रही तो बाहर में है। मतलब देह दंडन तकलीफ देने का जो तरीका है वो कितना, तो एक दाना खा के वो जी रहा है, इसी में आ रहा है। एक दाना खा के जो है जी रहा है। अधिष्ठान देखो कितना स्ट्रांग है, भले ही देह दंडन का हो, लेकिन ये किसके लिए? ये जो त्याग है और ये किसके लिए है? जो प्राप्त करने के लिए जो है सुख का मार्ग जो है, उसके बाद फायदा जो है, बेनिफिशियरी कौन रहने वाले हैं? उस टाइम के और इस टाइम के हम सारे लोग, टोटल बेनिफिशियरी हम है। सारी की सारी कसरत उनकी है, सारी की सारी मेहनत तकलीफ जो है ये सिद्धार्थ की हो रही है। और बेनिफिशियरी कौन है? तो इसी हिसाब से पूछता हूं मैं कि क्या दे सकते हैं आप रिटर्न बैक? कुछ भी नहीं दे सकते। तो इस हिसाब से ये आदमी जो है स्मशान घाट में जो है हड्डियों के ढांचे का जो है तकिया बना के वापस हो रहा। मतलब सिद्धार्थ राजघराने का सिद्धार्थ स्मशान घाट में सो रहा है, किसके लिए? ये हमारे लिए डायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, अभी तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, तो हमारे लिए 2500 साल के बाद बेनिफिशियरी हम है। नाम ले लेके बोल सकते हैं, बड़गे है, डंबारे है, गायकवाड़ जी है, भोसले जी है, सब ये बेनिफिशियरीज है। मतलब इस तरीके से एक ही दाने पर खा रहा है, पुरुष हो गया है। अरे तुम्हारे और हमारे चक्कर में मर गया रहता वो आदमी। क्या कह रहा हूं मैं? तुम्हारे हमारे चक्कर में मर गया रहता, मरते मरते बच गया वो आदमी, अगर वो सुजाता ने खीर नहीं दिया होता। जो भी है, ये इस लेवल पर जाके मैं जो समझाने का जो कारण है, वो इसीलिए है कि हम जो है मराठी में बोलेंगे खूप करंटे झालेलो आहो। बाबा साहब के बारे में जो श्रद्धा आती है,
जो 6 दिसंबर के रात में और 6 दिसंबर को जो हमारा मन भर के आता है, ऐसा मन भर के आने का जो काम है, सिद्धार्थ के बुद्ध पूर्णिमा के रोज हमारा मन भर के नहीं आता। दोनों में हम डिफरेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों को हम मान रहे कि नहीं मान रहे, यहाँ से मामला हमारा स्टार्ट होता है। अगर बुद्ध को मानते और बाबा साहब को नहीं मानते, आप बुद्ध को नहीं मान रहे। आप बाबा साहब को मानते और बुद्ध के बारे में श्रद्धा आपकी कमजोर है, आप बाबा साहब को भी नहीं मान रहे। तो इस तरीके से इस चैप्टर को मैं देखता हूँ। तो हमारी जो श्रद्धा है, मेहनत करने की जो स्टाइल है, ये जो सिद्धार्थ की यहाँ पर दिख रही है, तो मैं यहाँ पर जो है 2 तरीके से सिद्धार्थ का नॉलेज को गेन करने का जो स्टाइल है, तरीका है, यह एक बात बताया मैंने। और बाद में जो देह दंडन का और तरीका जो है, हमारी श्रद्धा इसके बारे में क्या कैसी होना चाहिए, जो बाड़ा साहब ने जो कल सवाल पूछा था, उसके बाद जो है, तो बाड़ा साहब ने कल अच्छा हुआ सवाल पूछा, मैंने उसका कुछ आधा-अधूरा जवाब दे दिया। हाँ, लेकिन एक सॉल्यूशन का पॉइंट बच जाता है। हम ही हम थे, 1818 में थे हम लोग, और वही ब्लड था, हम ही ने ही पैदा किया, मतलब हम ही कर सकते, हमारे सिवा कौन करेगा ये सारा का सारा। ये धम्म का काम ये भारत बौद्ध में और विश्व बौद्ध में करने का जो काम है, इसको करेगा कौन? तो यह अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट, अ पर्टिकुलर महार बुद्धिस्ट, इसके अलावा कोई रिकॉर्ड करे नो प्रॉब्लम, मुझे चलेगा, लेकिन महार बुद्धिस्ट जो है यही कर सकते। वही नागवंशीय ब्लड, तो ब्लड के हिसाब से नहीं, विचारधारा जो है ये जीन्स में भी आती है ब्लड के साथ साथ। इसका मतलब ब्लड में आ गया करके प्रकाश अम्बेडकर बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ब्लड तो है, लेकिन हम जो है रियल ब्लड वाले, क्योंकि विचारधारा हम लोग मानते हैं। तो इस तरीके से जो है 1818 में भी हमने बजाया, 1857 में भी हमने बजाया, 1956 में भी हम ही लोग दीक्षा के लिए थे। उनमें वो कुवत थी कि हमने बुद्ध को पैदा किया, हमें वो कुवत थी कि हम में से बाबा साहब भी पैदा हुआ। इसलिए अगर किसी को अगर करना अगर है, तो हम ही को करना पड़ेगा, कोई और आएगा और कोई और करेगा, इस मार्ग का देना। लेकिन अम्बेडकर बुद्धिज्म की जो है पूरे दुनिया में जरूरत है। मैं क्योंकि नेशनल ऑर्गेनाइजर हूँ, राष्ट्रीय संगठक हूँ, मैं इसी लैंग्वेज में बात करना चाहिए जो आपको मोटिवेशन करे, क्योंकि मैं संगठक रहने की वजह से आपको मोटिवेशन करे। इस तरीके से मैं इसको रखता हूँ। तो आज जो एक क्रिश्चियन आदमी जो है, वह बाइबल हमसे ज्यादा समझता है, कि वहाँ पर क्या है वगैरह, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। अभी 2 घंटे पहले मेरे घर में एक आदिवासी लड़की आई जो 10 साल पहले क्रिश्चियन बनी, और मैंने जब ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, आपको ज्वाइन होने के थोड़ी देर पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट जो है, तो उसके बारे में बोला ये तो बहुत बड़ा है, मेरे पास तो मराठी है और ये है, उसमें वो रहता है, उसमें वो बोल रहता है। तो इस तरीके से वो बातें कर रही थी। तो जिस तरीके से उनका जो स्टडी जो है वो एडवांस स्टडी चलता है, कुरान के बारे में उनको बहुत मालूम है, मुसलमान है। तो क्रिश्चियनों को बाइबल एंड ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट के बारे में बहुत मालूम रहता है। गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में वो यंगस्टर लोगों को बहुत मालूम रहता है। तो बुद्ध एंड धम्म के बारे में हमारी इंटीग्रिटी इस तरीके से चल रही है। तो ऐसा जो है ये सब जो बातें यह नहीं होनी चाहिए। मैं जो है कैसा हो गया कि मैं अपने ताई के घर से बोल रहा हूँ, हमारी इधर में दादा है, हमारे जीजा जी है, जय भीम बोलो। जीजा जी, ये ताई वगैरह है, ये हमारी जो है छोटा बच्चा भी हमारी तरफ आया है। तो हाँ, तो मैं यहाँ मतलब जो हाँ, तो आज जरा इनकी तरफ आना था, और 12 किलोमीटर दूर से जो है आज का जो लाइट है वो कम है, वैसा जो है मेरा एकदम डार्क कलर न बदलने वाला काला पीला आदमी, इसकी वजह से और अच्छे से जो है आपको मैं दिख नहीं रहा। लेकिन इस हिसाब से मैं यहाँ पर रुकना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो बचा हुआ जो समय है, तो आपने जो है कुछ कमेंट्स या कुछ जो भी है करने के लिए, तो मैं जानबूझ के रुक रहा हूँ। अदरवाइज और 5-10 मिनट या टाइम खत्म होते तक बोल सकता हूँ मैं, लेकिन मैं यहीं पर रुकता हूँ। सभी को जय भीम। जय भीम। जय भीम। तेलतुंबडे सर, तेलतुंबडे सरना विनंती करतो, कृपया आपण या विषयी आपलं मत मांडा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज येतोय माझा? जय भीम, नमो येतोय सर।
हा. हा. ये डॉक्टर रवी सागर सरांनी खूप पद्धतशीरपणे आपल्याला सांगितलेलं आहे. याच्यावर मी काही कॉमेंट्स करण्याच्या अगोदर किंवा डिस्कस करण्याच्या अगोदर त्यांनी या ज्या बाबी आहेत अगदी सविस्तर पद्धतीने मांडलेल्या आहेत. याबाबत आपले जे सहकारी आहेत त्यांनी यावर अधिक चर्चा करावी असं मला वाटतंय. म्हणजे लगेच डंबारे सर एक 5-7 मिनिट राहिलेले आहेत, म्हणजे डंबारे सरांना लगेच त्याचं विश्लेषण करता येईल, त्याच्यावर चर्चा करता येईल. तर मी आपल्या सर्व अन्य धम्म प्रशिक्षकांना विनंती करतो की आपण यावर साहेबांनी जे मुद्दे मांडलेत त्यावर आपल्याला काही त्रुटी आढळल्या किंवा काही अधिक माहिती हवी असल्यास आपण त्यावर निश्चित आपल्या अनुकूल प्रतिकूल किंवा नवीन काहीच असेल तर त्यावर चर्चा करावी. मी थांबतो. बाकीच्यांनी या 5-7 विजयजी काय बोलायचं आहे? इंगळे साहेब. हा बडगे साहेब ठीक आहे. ओके ओके फार काही असं झटपट नाही. एक 2-4 मिनिटं मी बोलतो बोला सर. की आपण या पहिल्या बुक मधला 3रा भाग पाहत आहोत. दुसऱ्या भागामध्ये आपण काही ज्या गोष्टी पाहिल्यात की सिद्धार्थ गौतमाचं उद्दिष्ट, त्याचं कलह आणि बाबासाहेबांनी त्रिपिटक, मध्यंतरी आलेलं अश्वघोषांचं आणि सध्याची स्थिती, वेगळे वेगळे नवीन झालेले प्रवाह यांचा सगळ्यांचं एक साक्षेपी आकलन आपल्याला या दुसऱ्या भागात केलेलं आहे. आता जे आपण पाहिलंय ते डंबारे साहेबांनी सांगितलं की भृगु ऋषीचा आश्रम, आलार कालामाचा आश्रम, उदक राजपुताचा आश्रम, त्यांचं सांख्ययोग आणि समाधी मार्गाचं शिक्षण, यामध्ये आम्हाला एका गोष्टीकडे लक्ष केंद्रित करणं फार गरजेचं आहे की या ब्राह्मण संस्कृतीचे जे ब्राह्मण ग्रंथ आहेत, ज्याला ते तत्वज्ञान म्हणतात, ज्याला ते दर्शन म्हणतात, ज्याला ते दार्शनिक म्हणतात, ते 6 दर्शन प्रसिद्ध आहे. षडदर्शन असं संस्कृत मध्ये म्हटलं जातं. आणि आपल्या या विषमतेला, आपल्या या तिरस्कारणीय समाज व्यवस्थेला, आपल्या या वर्णाश्रम व्यवस्थेला, या सगळ्याला या 6 दर्शनामधून आधार दिलेला आहे. त्यातलं भृगु ऋषीचं जे आश्रम होता त्याच्यावर मी फारशी चर्चा करणार नाही, कारण भृगु ऋषीचा आश्रम म्हणजे तो कंप्लीट हठ योग आहे. ज्यांना नाथपंथ माहिती आहे त्या नाथपंथीय लोकांचं जे स्वतःच्या शरीराला कष्ट होणं, त्यातून सुख प्राप्त करणं, शरीराला दुःख देणं म्हणजे पुण्याची प्राप्ती करणं, उपाशी राहणं म्हणजे पुण्याची प्राप्ती करणं, हवेवर जगणं म्हणजे पुण्याची प्राप्ती करणं, अशा प्रकारचं हे भृगूचं तत्वज्ञान होतं. मला जे बोलायचं आहे की आलार कलामाने त्यावेळेला मांडलेल्या सांख्य तत्वज्ञानाकडं
आणि सांख्य तत्वज्ञानाचा जो डायरेक्ट संबंध येतो तो आमच्या आत्ताच्या गोष्टीमध्ये. लक्षात ठेवा, भगवंताच्या सिद्धार्थ गौतमाच्या तत्वज्ञान होतं, तेच तत्वज्ञान आता ही मंडळी पुन्हा उभारू लागली. कोणतं तत्वज्ञान आहे? तर त्यातलं हे सांख्य तत्वज्ञान आहे की जे भगवद्गीतेमध्ये दुसऱ्या अध्यायामध्ये कोंबलं. आणि बऱ्याच जणांचं मत आहे, इतिहास तज्ञांचं मत आहे की ही भगवद्गीतेची जी निर्मिती केली गेली, घुसळण निर्माण केली गेली, ती प्रामुख्याने पुष्यशृंगाच्या काळामध्ये तयार झाली. त्याच वेळेला पातंजल तयार झाला आणि या पातंजलनी या सांख्य योगामध्ये भगवान बुद्धांची सांगितलेली तत्वज्ञान घुसडून एक नवीनच विषमतेचा आधार निर्माण केला आणि तोच आज केलेला आहे. हे 6 दर्शनामध्ये पातंजलाचं जे योग दर्शन आहे, हे योग दर्शनाला ब्राह्मणांनी समाविष्ट केलं नाही, दर्शनामध्ये त्याचा भाग समाविष्ट केलेला नाही. मात्र भगवान बुद्धाच्या तत्वज्ञानामध्ये भेसळ करून मांडण्याची प्रक्रिया त्या वेळेलाही झाली आणि आताही होत आहे की ज्या भगवंतानी अष्टांग मार्ग सांगितला, त्या अष्टांग मार्गाला या पातंजलनी अष्टांग योग दर्शन म्हणून रूप दिलं पातंजल मध्ये. म्हणजे त्याला त्यांनी जोडलं यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधी या 8 गोष्टी जोडून भगवंताच्या तत्वज्ञानाला आणि लोकांना ते एक भ्रष्ट स्वरूपामध्ये मांडलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवान बुद्धांनी म्हणजे सिद्धार्थ गौतमांनी यांना याचा अभ्यास कसा केला हे पाहण्यासाठी आम्हाला सांख्य योग पाहणं गरजेचं आहे. नंतर भगवद्गीतामध्ये म्हणजे बुद्धानंतर मांडलेला आहे. सत्यनारायण गोयंका गुरुजीचं तर म्हणणं असं आहे की हे हिंसेसाठी, विषमतेसाठी, पंचशीलाला भ्रष्ट करण्यासाठी भगवद्गीता लिहिलेली आहे. आवर्जून सांगायचं म्हणजे हा उल्लेख आपल्याला सगळ्याला माहिती पाहिजे की सप्टेंबर महिन्यामध्ये 29 सप्टेंबरला सत्यनारायण गोयंका गुरुजीचं जे निधन झालं, निर्वाण झालं, त्याला काय म्हणायचं ते तुम्ही म्हणा. मात्र ऑगस्ट मध्ये त्यांच्या विपश्यना मासिकामध्ये सत्यनारायण गोयंकांनी स्पष्ट केलं की महाभारत, रामायण, प्रामुख्याने महाभारत आणि त्याच्यातला एक भाग म्हणजे गीता, या गीतेचं सगळी रचना पंचशील नष्ट करण्यासाठीच आहे. आणि सांख्ययोग मध्ये ज्या वेळेला अर्जुन म्हणतो की अरे माझे भाऊ समोर आहेत, या सगळ्या गोष्टी काल्पनिक असल्या, कारण महाभारताची जी रचना केलेली आहे ती जय नावाच्या एका छोट्याशा संस्कृत काव्यावरून केलेली आहे. आणि हे जय नावाचं जे काव्य आहे ते व्यासानी लिहिलेलं आहे. आणि म्हणून त्यांनी जे कोणी बोलणारे असतील, जे कोणी अधिकारवाणीने मंचावर असतील, त्याला त्यांनी व्यासपीठ नाव दिलेलं आहे. म्हणून आपल्या पुरोगामी चळवळीतले बहुतेक माणसं व्यासपीठ शब्द वापरायला तयार होत नाहीत, कारण ते विषमतेचं अधिष्ठान आहे. आणि हे विषमतेचं अधिष्ठान सांख्य योगामध्ये आहे. त्या कृष्णाच्या तोंडी या सगळ्या गोष्टी घातलेल्या आहेत. अर्जुन ज्या वेळेला बंधुतेला जागायला पाहतो त्यावेळेला कृष्णाच्या तोंडून यांनी हे सांख्य तत्वज्ञान कोंबलेलं आहे, सांख्य योग कोंबलेला आहे.
तिथंच त्यांनी आत्मा कोंबलेला आहे की अरे बाबा हे तुझे आज समोर दिसणारे भाऊ असतील, बहीण असतील, नातेवाईक असतील, तुझे मित्र असतील, हे सगळे आत्म्याने वेगळे होते आणि ते कधी तुझी आई असतील, बाप असतील, कधी शत्रू असतील. आत्मा अमर आहे, तो भिजत नाही, जळत नाही, वाहत नाही, वाढत नाही. अशा प्रकारचं हे सांख्य तत्वज्ञान आहे, सांख्य योग आहे. आणि या सांख्य योगाला जे आजही महत्व पातंजलच्या रूपाने रामदेव बाबांनी आणलेलं आहे, त्याच्यातल्या जे सिद्धार्थ गौतमाचं सुखप्राप्तीचं जे व्यापक रूप होत, जे आम्ही म्हणतो की धम्मंगादि कल्याणं, मज्ज कल्याणं, परियोसन कल्याणं, म्हणजे धम्म हा अगोदर, मध्ये आणि शेवटी कल्याणकारक आहे. त्या कल्याणकारी गोष्टीतला छोटासा भाग घेतला पातंजली आणि या रामदेव बाबांनी. आणि आमचा धर्म कसा श्रेष्ठ आहे, आमचं हिंदू तत्वज्ञान कसं श्रेष्ठ आहे, खर तर याचा सगळा आधार या आत्म्याशी, विषमतेशी आणि या सांख्य योगाशी आहे. म्हणून आम्हाला हा सांख्य योग अधिक अभ्यासला पाहिजे. त्याच्यातल्या गडबडी कशा केलेल्या आहेत. सांख्य योगाला नंतर यांनी रूप दिलं आस्तिक सांख्य योग आणि नास्तिक सांख्य योग. या सगळ्या बाबी आम्ही जर जास्त पद्धतीने पाहिल्या तर आम्हाला सिद्धार्थ गौतमाने या 6 दर्शनाचा, त्यामध्ये समाधी मार्ग आला, हठयोग आला, गीतेमध्ये वेगळे वेगळ्या 62 पंथाचं तत्वज्ञान पुष्यशृंगाने पुन्हा कोंबलं. जसं आपण ठरवतो की एखाद्या पक्षाला, प्रबळ पक्षाला हरवायचं असलं की वेगळ्या वेगळ्या सगळ्या पक्षाची युती करायची, आघाडी करायची आणि मग त्या पक्षाच्या विरोधात लढायचं. असलं काहीच मिश्रण गीतेमध्ये करण्यात आलं. आणि ज्या काही अनुकूल गोष्टी वाटतील, इंदिरा गांधी लोकप्रिय झाल्या का झाल्या की साम्यवादाचं, समाजवादाचं राहील त्याला घर, कशेल त्याची जमीन, ही वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने इंदिरा गांधीने आत्मसात केली कम्युनिस्टाचं तत्वज्ञान. आणि कम्युनिस्टचं तत्वज्ञान या देशामधून हाकलून लावलं. थोडेसे राजकीय उदाहरणं आहेत पण त्याला मला दुसरे उदाहरणं सापडेनात, म्हणून मला ही उदाहरणं सांगणं गरजेचं वाटलं की गीता म्हणजे या सगळ्याचं कडबोळ आहे. कडबोळ हा शब्द मला अधिक आवडतो की त्याच्यामध्ये कुठंच काही हे नाहीये. एकीकडं सांख्य योगामध्ये आत्म्याला महत्व दिलं, विषमतेला महत्व दिलं, हिंसेला महत्व दिलं, तर राजयोगामध्ये कुंडलिनी योग सांगितला की जो गृहस्थाश्रमासाठी योग्य आहे असं म्हणून सांगितलं. मधीच कर्मयोग सांगितला, मधीच भक्तियोग सांगितला. त्याच्यावर एकेकाने वेगळं वेगळं भाष्य लिहिलं. एकाने गीता रहस्यामध्ये सगळं कर्मयोगाला महत्व दिलं, तर या संतांनी भक्तियोगाला महत्व दिलं. तर जे जे काही हठयोगातली माणसं आहेत किंवा काही जे आज समाधी मार्गाचं शिक्षण देत आहेत, त्यांनी ध्यान योगाला महत्व दिलं. आणि बाबासाहेबांनी बुद्धाचं ज्या ज्या वेळेला आता इथं पुनरुज्जीवन होतंय ते समजल्यावर हे सगळे गीतेमधले सगळे वेगळे वेगळे मुख्य 18 अध्याय आहेत आणि 18 अध्यायामध्ये 18 नव्हे तर 62 प्रकारच्या पंथाची घुसळण आहे. ही सगळी खिचडी, हे सगळं किराणा दुकान आम्हाला इथं दाखवलेलं आहे. त्या दृष्टीने हा 3रा भाग आहे. मी सगळ्याला निश्चित आव्हान करल की यामध्ये जर सांख्ययोग पाहिला तर आपल्याला त्याच्यामध्ये प्रतित्य समुत्पाद घुसडलेला दिसतो. भगवान बुद्धाचा कार्यकारण भाव सिद्धांत घुसडलेला दिसतो. मात्र हे सगळं घुसडत असताना या लोकांनी विषमतेचं, वर्ण वर्चस्वाचं
भान अजिबात हरपू दिलं नाही. याच तत्वज्ञानावर म्हणजे परशुराम स्वतःची आई क्षत्रिय आहे हे समजल्यावर आईची हत्या करतो. इथं अर्जुन आपल्या भावाला मारतो. ही जी ब्राह्मणांनी वर्चस्ववादासाठी इतरांमध्ये जी फूट पाडली, ही फूट आम्हाला उद्ध्वस्त करण्यासाठी भगवंतांनी या सगळ्या गोष्टीचं अध्ययन कशा प्रकारे केलं आणि बुद्ध आणि बुद्धच त्यांचे पंचशील अष्टांग मार्ग आणि दशपारमिता बाबासाहेबांनी याच्या पुढे फार जायचं सांगितलं नाही. तर या कशा उत्तर देऊ शकतात हे आपल्याला पाहायचं आहे. या ठिकाणी मी अजून याच्यावर आपण पुन्हा बोलूया, पण आपण हा भाग सगळ्यांनी घरी वाचला पाहिजे, चिंतन केलं पाहिजे. आणि हे वाचता वाचता मी अवश्य म्हणेन की सांख्य योग सुद्धा थोडासा एकदा गीतेचा आपण डोळ्याखालून घातला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला या सगळ्या भटांना, या विषमतावादी व्यवस्थेला भगवंताचं तत्वज्ञान, बाबासाहेबांच्या 22 प्रतिज्ञा कशा चिरडून टाकतात हे लक्षात येईल आणि त्याच्यातून आमचं एक वेगळी निर्भयता निर्माण होईल आणि त्या